गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आपको हिंदी ग्रामर में पार्ट 5 करवाया था, जो था हमारा कारक। एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पार्ट समझा दूँगी। देखो, कारक क्या होता है, हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसके वाक्य की क्रिया के साथ संबंध पता चलता है, यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जो उसके साथ जो क्रिया है, ठीक है, संज्ञा है या सर्वनाम है और क्रिया है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन हमें जो बताता है जो वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो ये देखो, ये इसके सारे चिन्ह हैं और ये हमने 8 प्रकार के कारक पढ़े थे। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और ये इनके चिन्ह हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम का उसकी क्रिया के साथ संबंध बताते हैं हमें। ठीक है, तो कर्ता, अगर कर्ता कारक होगा तो हमें चिन्ह दिखेगा ने, कर्म होगा तो को, कर्ण होगा तो से, इसमें के द्वारा वाला भाव आता है ना, कि इससे, जैसे पेन से लिख रहा है तो इसमें वो वाला भाव आता है। संप्रदान के लिए ये चिन्ह है इसका। अपादान, इसमें जो से आता है उसमें अलग होने का भाव होता है, कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अलग हो रहे हैं, तो इस वाले से में अलग होता है और इस वाले से के द्वारा होता है। ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कारक उस सेंटेंस में है, उस वाक्य में कौन सा कारक है। अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे। ठीक है, फर्स्ट था हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, जिससे हमें ये पता चले कि वो काम करने वाला है कौन, तो वो कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। ठीक है, जैसे कि मोहन ने खाना खाया, तो किसने खाया, मोहन ने, तो ये हमें ये ने वर्ड से पता चला, तो कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक है। ठीक है, इस ने वर्ड से हमें ये पता चल गया कि वहाँ पर संज्ञा कौन था, तो ये कर्ता कारक हो गया। कर्म कारक कौन सा होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। राम पानी पीता है, तो कहने का मतलब क्या है, राम पानी को पीता है। ठीक है, राम पानी को पीता है, तो को कईयों में तो आपको कई वाक्य में को लिखा हुआ साफ साफ दिख जाएगा और कई में छुपा हुआ रहता है। जैसे ये जो वाक्य है ना कि जिसमें राम पानी पीता है, इसमें को वर्ड लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हम समझ गए कि राम पानी को पीता है, तो को जिसमें चिन्ह होगा वो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। फिर कर्ण कारक। कर्ण कारक मैंने आपको बताया जिसमें से के द्वारा वाला भाव हो, जैसे कि मोहन कलम से लिख रहा है, तो ये हो गया से के द्वारा वाला भाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा होता है, के लिए, तो जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, तो हमें यहाँ पे के लिए लिखा हुआ दिख गया, तो इस चिन्ह से हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। अपादान कारक में क्या होता है, मैंने बताया था अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा है ना, तो पेड़ से फल अलग हो गया, तो इस वाले से अलग होने का भाव आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। संबंध कारक, नाम से ही पता चल रहा है, जब रिलेशन का पता चले तो वो संबंध कारक हो गया। जैसे सुधीर मेरा भाई है, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि सुधीर उसका भाई है, तो हमें संबंध पता चल गया, तो ये संबंध कारक हो गया। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, हम लोगों को में या पर जो चिन्ह है वो मिलता है। जैसे कि वह कुर्सी पर बैठा है, तो पर है ना, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। संबोधन हे या अरे या हे, ओ या फिर अरे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे अरे सोहन, तो ये अरे। ठीक है, हे भगवान, तो हे, ये ऐसे किस में होते हैं, संबोधन कारक में होते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि अरे सोहन, अरे मोहन, तो ये अरे अरे क्या है, ये संबोधन कारक है। फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट है कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने लिखा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले, जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी वापस से कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे बताते हैं, वो जो काम कर रहे हैं उससे बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उदाहरण, रामू ने घर साफ कर दिया, तो रामू और घर का संबंध बताने वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पर, ने, तो ये कारक है। रोहन स्कूल से आ गया, तो रोहन और स्कूल का संबंध बताने वाला शब्द कौन सा है, से, तो ये कारक हो गया। सेकंड है, नीचे दिए गए कारक चिन्हों को पहचान कर उनके सामने कारकों के नाम लिखिए। से के द्वारा, तो हमें पता है वो कर्ण कारक होता है। को कर्म कारक होता है। अरे संबोधन कारक होता है। का, की, के ये संबंध कारक होते हैं। और के लिए ये संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कहा था इसको लर्न करना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अरो।
ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाना है। तो इसमें हमने उचित कारक चिन्ह लगाया है कि मोहन के पिताजी आए हैं, तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, के। नौकर ने कपड़े से कुर्सी साफ की, तो से कारक चिन्ह है इसमें। कमरे डैश सामान फैला पड़ा है, कमरे में सामान फैला पड़ा है। मुझे मोहन डैश पुस्तक लानी है, मुझे मोहन के लिए पुस्तक लानी है। राम ने कलम से पत्र लिखा, तो ये हमने कारक चिन्ह लगा दिए जो सेंटेंस के हिसाब से, जो वाक्य के हिसाब से हमें सूटेबल लगे थे वो। फिर देखिए, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना था, यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया है। आप चाहें तो इसको चेंज करके आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे ने, तो बंदर ने मूंगफली खाई। पर, पेड़ पर कोयल बैठी है। के लिए, सीमा भाई के लिए राखी लाई। का, राजीव का पेन खो गया। को, भिखारी को रोटी दो। ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कर्ण कारक और अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने लिखा, जिस वस्तु की सहायता से या फिर के द्वारा कोई कार्य किया जाता है ना, जिस वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या होता है, कर्ण कारक कहलाता है। जैसे नीरज पेन से लिखता है ना, तो इस किस वस्तु से यहाँ पर काम हुआ, पेन से काम हुआ। तो से के द्वारा वाला जो वर्ड होता है वो किस में आता है, वो कर्ण कारक में आता है। फिर हमसे पूछा अपादान कारक का, तो हमने लिखा, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ और पत्ता दोनों वस्तु है। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो अलग होने का भाव है, और अलग होने के भाव के लिए हम क्या लगाते हैं, अपादान कारक लगाते हैं। 6th है, विभक्ति किसे कहते हैं। तो कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। फिर देखिए, गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो। इस वाक्य में गिरीश का कारक क्या होगा, तो इसमें कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। क्यों होगा संबोधन कारक, देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि संबोधन कारक में हे, ओ, अरे आता है, ये तो आता ही है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, तो यहाँ पर देखो इसको पुकारा गया है, गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, गिरीश को पुकारा गया है, तो इसलिए कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक हो गया। नेक्स्ट है, राजू ने लाठी से सांप को मार दिया। तो किससे मारा, लाठी से, और से कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। के लिए अर्थ का बोध कराने वाला कारक कौन सा होता है, तो हमें पता है संप्रदान कारक में होता है के लिए, तो हमने संप्रदान कारक को टिक कर दिया। 10th है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्ह भरिए। गरीबों डैश फल बांटा गया, तो हमने लिखा गरीबों के लिए फल बांटा गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, महिला मोटरसाइकिल डैश गिर गई, तो महिला मोटरसाइकिल से गिर गई। 3rd है, दीपिका स्कूटी डैश आई है, तो दीपिका स्कूटी से आई है। पिताजी डैश सभी को उपहार दिए, तो पिताजी ने सभी को उपहार दिए। मछलियाँ पानी डैश तैर रही हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो इस तरह हमने इसमें कारक चिन्ह भर दिए। ठीक है, तो ये हमारा बेटा हो गया पार्ट नंबर 5 कारक। आप चैप्टर की रीडिंग करना, चीज़ों को समझना और इस टेबल को लर्न ज़रूर कर लेना। ठीक है, ताकि अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कारक से रिलेटेड, आधी क्या पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, अपना ध्यान रखना। मिलेंगे हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।